तुम्हारे घर पर भी देख करके आया, वहाँ पर बिस्तर पर करा रही तुम्हारी बीमार माँ को देख करके आया। तुम्हारी माँ की इतनी बुरी हालत है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तू कैसे आया? तू कैसे आया? खुद बुलाता फिर बोलता कैसे आया? अपना वादा निभाने आया हूँ। मैंने बोला था मैं आऊँगा, मैं आ गया। देख मैंने बोला केशव को, देख भाई तुमने वादा किया है, तू मेरी भेड़ बकरियाँ ले जाएगा चंपा के रास्ते लाहौर, और मैं आऊँगा जीवा के साथ कल्लू के रास्ते लाहौर। अब मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा। और सुनते हो यहाँ से मैंने बुलाया है, समस्या विकराल है। क्या समस्या विकराल है? माँ की आज मुश्किल घड़ी है। माँ की आबरू पर हाथ डाला है किसी ने। 1 महीने के अंदर वो हाथ सड़कर शरीर से अलग हो जाएंगे जिन्होंने भी माँ की जटाओं को नंगा किया है। हुआ क्या पुजारी जी, ये तो बताइए। आज तक आपने माँ के खुले केशों वाली मूर्त की पूजा करते हुए देखा मुझे? भगवान न करे तो बचाओ सब, क्योंकि आज माँ की पूजा उसके खुले केशों में ही करनी पड़ रही है। ये तो शकुन है, ऐसे में तो हम सब पाप के भागीदार हो जाएंगे। अरे सबसे ज्यादा पाप का भागीदार तो मैं हो गया हूँ। आंखें फूट गई होती मेरी ये सब देखने से पहले। आज माँ का ये रूप ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि माँ का छत्र चोरी हो गया है। जो सच है वही बता रहा है। माँ बाप करने की सोची भी किसने? वो अपनी शक्ति से उसे खत्म कर देंगे। उसे भस्म करे या नहीं, लेकिन माँ के मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी और माँ का छत्र भी दोबारा बनाना पड़ेगा। अगर चोर पकड़ा गया और छत्र मिल भी गया तो क्या वही छत्र देवी माँ स्वीकार करेगी? छत्र तो अब नया ही बनाना पड़ेगा। एक बार दूषित हुआ छत्र आप लोग देवी माँ के सर पर रखोगे। इससे देवी माँ दोबारा प्रदूषित हो जाएंगी। इसको ऐसी अकाल की मार पड़ी हुई है, अनाज की ऐसी कमी है, ऐसा करने से कहीं न किनारे सूख न जाए। तो तैयार हो जाओ गाँववासियों, देवी माँ का प्रकोप सहने के लिए। अन्यथा चोर को पकड़ कर लाओ और पुनर्प्रतिष्ठा करो मंदिर की और पूजने योग्य बनाओ देवी माँ की मूर्त को। वरना समझ लीजिए कि तेरी माँ ने हम सबसे नाता तोड़ दिया है, सदा सदा के लिए। अरे हमारी तो सारी की सारी जिंदगी व्यर्थ हो गई। हे माँ कहाँ चली गई, हमें अनाथ कर गई। ऐसा विलाप करने से कुछ नहीं होने वाला है। उठो, अगर देवी माँ को जाने से रोकना है तो उठो और पुनर्प्रतिष्ठा की तैयारी करो। हमें क्या करना होगा पुजारी जी? एकत्र करो धनराशि ताकि देवी माँ का दूसरा छत्र जल्दी से जल्दी तैयार किया जा सके। उतना ही बड़ा छत्र बनाना पड़ेगा जितना कि देवी माँ के सर पर सजा करता था, उससे रत्ती भर भी कम ना हो। 2 तोला सोना ज्यादा भी लग जाए तो कोई हर्ज नहीं, उससे देवी माँ खुशी होंगी। इसमें तो बहुत पैसे लगेंगे ना पुजारी जी? अरे पाप भी तो बहुत बड़ा हुआ है। इस पाप को धोने के लिए अगर हमें अपने खेत में बेचने पड़ जाए तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। उसके बाद प्रतिष्ठा के लिए 7 बलियां दी जाएंगी। मछली, मुर्गी, सुअर, गर्भवती भेड़, गर्भवती कुतिया, गर्भवती बिल्ली, और कहा जाता है कि पुराने समय में 7वीं बलि गर्भवती महिला की होती थी, क्योंकि ये महाकाली है। जितने ज्यादा नरमुंडी से भेंट के जाए उससे उतनी ही खुश होती है। तो है आप सब लोग तैयार? और कोई विधान नहीं है। बस कीजिए पुजारी जी, कितने मासूम जानों को कुर्बान करोगे आप देवी माँ के पुनर्प्रतिष्ठा के नाम पर? उसके साथ में गर्भवती
गर्भवती ये, गर्भवती वो, एक जान तो कुर्बान कर ही दोगे, उसके साथ में एक ऐसी जान को बलि वेदी पर चढ़ाओगे जिसने अभी तक ये दुनिया तक नहीं देखी, जिसके इतने घटिया नियम है। अरे देखो इस नास्तिक को, देवी माँ की पुनर्प्रतिष्ठा की विधि को घटिया बोल रहा है। कोई चोरी नहीं हुई है देवी माँ के छत्र की, कहीं नहीं गया माँ का छत्र, मेरे पास है। मैं जीवित ही क्यों हूँ? ये दिन देखने से पहले तूने मुझे इस पापी दुनिया से उठा क्यों नहीं लिया माँ? ये नीच जात का आदमी मंदिर में घुसा और देवी माँ के सर पर हाथ लगाया। अब कैसे प्रायश्चित करे? तू ही बता माँ, तू ही बता। चोरी नहीं की है मैंने, छत्र मांग कर ले गया हूँ मैं देवी माँ से। मांग कर ले गया? हाँ, मांग कर ले गया। कल रात जब मेरी जन्म देने वाली माँ इतनी बीमार थी कि जिंदगी और मौत से जूझ रही थी, मेरे लिए उसके दवा के लिए भी पैसे ना थे। मैं ना जाने कितने दरवाजों पर गया, उनमें से तुम्हारे दरवाजे भी थे, तुम अधिक धन वालों के भी और कम धन वालों के भी, लेकिन तुम्हारी मुट्ठी से 1 टका धन भी मेरे याचना के लिए पहले हुए हाथों पर ना गिरा। तो तब मैंने इस पालनहार माँ से मदद मांगी और उसने मुझे अपना छत्र दे दिया, और उसे गिरवी रखकर मैं अपनी उस बीमार माँ के लिए वैद्य से दवाई ला पाया। मैंने इस माँ से वादा किया है कि मैं तेरा छत्र लौटा दूंगा, पहले मेरी जन्म देने वाली माँ ठीक हो जाए, तो धीरे धीरे धन एकत्र करके इस पालनहार माँ से किया हुआ वादा भी निभा दूंगा मैं। यह माँ पाप करने के लिए तुझे देवी माँ ही मिली थी? और किसकी शरण में जाता पुजारी जी? इंसान को तो सोना चांदी धन खुद के लिए चाहिए ना, देवी माँ को उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसे इस महापाप का दंड भुगतना पड़ेगा। जरूर पुजारी जी, यदि देवी माँ दे दे तो याद रखिए, दंड देवी माँ खुद आकाशवाणी करके सुनाए, आपके या किसी चेले के मुंह से ना आए। अरे देखो, सदियों से चले आ रहे विधान को चुनौती दे रहा है ये नीच जात। सदियों तक किसी भी नीच जात को सर उठाने का मौका ही कहाँ दिया आप उच्च जात में पुजारी जी। अरे देखो सब, देवी के जागरो चोरी करके बगावत कर रहा है ये नीच। बगावत नहीं कर रहा हूँ पुजारी जी, बल्कि जो सच मुझे समझ आया है वो बाकियों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सदियों से आप आम जनता को, गरीबों को देवी देवता के नाम से लूटते आ रहे हो। आज कह रहे हो कि देवी माँ की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए अपनी जमीनें भी बेचनी पड़े तो बेच लो। अरे आप बेचिए ना वो सारी जमीनें पुनर्प्रतिष्ठा का खर्च उठाने के लिए जो आप लोगों के पास है। हम लोग क्यों बेचे अपनी जमीन? आपके अपनी नहीं बोल रहा हूँ पुजारी जी, बल्कि जो देवी माँ की जमीनें आप लोगों के पास है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। उसे बेचकर करो ना पुनर्प्रतिष्ठा। क्यों बेचने पर तुले हो गरीब लोगों की जमीनें देवी माँ के पुनर्प्रतिष्ठा के नाम पर? ये मेरा भाई मंगलू खाने के लिए घर पर कुछ नहीं होता, लेकिन देवी माँ के नाम पर अपनी जमीन भी बेचने के लिए तैयार हो गया। ये मेरा भाई जीतू, मेरा भाई, जरा सा सर में दर्द हुआ तो फौरन पहुंच गया माँ के चेले के पास। चेला बोलेगा कुल देवता का दोष है, बंधवाएगा पूरे शरीर में धागे, कटवाएगा कट्टू, दूसरों से उधार मांग कर भी। आज ये सब लोग इसलिए तैयार नहीं हुए कि देवी माँ के लिए कुछ करना है, बल्कि इस डर से तैयार हुए हैं कि यदि देवी माँ के लिए कुछ ना किया तो वो दोष क्या कर ले। डरपोक है ये, और आप लोग सदियों से इन्हें डराते आ रहे हैं, और ये कायर आपकी बातों में आकर देवी देवता के नाम से डर रहे हैं। देवी देवता कोई डराने के लिए है, वो तो प्यार करने के लिए है। पालनहार है वो इस जग के। है तुम लोगों के पास कोई जवाब? बोलो, है जवाब? बोलो। माँ बाप है ये। अरे जरा सोचो, माँ बाप का भी बलि लेते हैं, वो भी गर्भवतियों की। इस तरह की बेतुकी बातें करने से नहीं चलेगा। जो महापाप तुमने किया है उसका प्रायश्चित तो तुम्हें करना ही होगा। अरे जब मैंने कोई पाप ही नहीं किया तो प्रायश्चित कैसा? हाँ, यदि देवी माँ कह दे तो मैं उसका हर हुक्म मानने के लिए तैयार हूँ। अभी बोले मुझे देवी माँ सबके सामने, बोले मुझसे देवी माँ की मूरत जैसे इनसे बोलती है। बोलिए क्या कमी रखी है आप लोगों ने देवी माँ की सेवा में? इन्हीं की तरह तो सेवा में तत्पर रहता है ना आप ही, तो फिर देवी माँ इनसे क्यों बोलती है, आपसे क्यों नहीं? अरे पकड़ो इसको, देवी माँ के खिलाफ चाहे निकल रहा है ये। आप कोई नहीं है मुझे सजा देने वाले, देवी माँ को बोलने दो तब मैं तैयार हूँ, वरना काली माँ आप लोगों को सचमुच भस्म कर देगी। ये बात काली माँ ने कल रात मुझसे सपने में आकर बोली है। सोच लो, भस्म होना है या माँ की आकाशवाणी का इंतजार करना है।